हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक चैन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई। चैन की लागत कीमत कितनी है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये 30% लिखा हुआ है, इसको हम सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे। और दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बहुत ही आसान होता है। आपको यहाँ पर 30 लिखना होगा और प्रतिशत के स्थान पर आपको बट्टे में 100 लिखना होगा। और दोस्तों, आप इसको सरल रूप में परिवर्तित करने के लिए 0 से 0 काट सकते हो और यहाँ पर आ जाएगा 3/10। दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे 10 लिखा हुआ है, ये प्रदर्शित कर रहा है क्रय मूल्य को। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर 10 यूनिट क्या है? क्रय मूल्य। और ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 यूनिट प्रदर्शित करता है यहाँ पर लाभ को। और दोस्तों, यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक चैन 30% के लाभ पर 286 रुपये में बेची गई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 286 है वो विक्रय मूल्य है। और दोस्तों, आप यहाँ पर ये समझिए कि 10 क्रय मूल्य है और 3 रुपये का लाभ हो रहा है, 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना होगा? दोस्तों, विक्रय मूल्य यहाँ पर 13 यूनिट होगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई वस्तु 10 यूनिट में खरीदी गई है और 13 यूनिट में बेची गई है, यानी कि क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर वह वस्तु बेची गई है, तो जरूर निश्चित रूप से वहाँ पर लाभ ही हुआ होगा। और 3 रुपये अधिक बेचा गया है तो 3 यूनिट का ही यहाँ पर लाभ होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि जो यहाँ पर प्रतिशत दे रखा था उसको हमने भिन्न में बदला। और भिन्न में बदलने के बाद हमने किस तरह से यहाँ पर ये समझा कि 10 यूनिट यहाँ पर क्रय मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है और 3 यूनिट यहाँ पर लाभ को प्रदर्शित कर रहा है। और जब हमारे पास क्रय मूल्य और लाभ था तो विक्रय मूल्य को हमने किस तरीके से निकाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 13 यूनिट आया है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? विक्रय मूल्य को। और दोस्तों, प्रश्न में 286 जो दे रखा है वो 13 यूनिट के बराबर ही दे रखा है, क्योंकि 286 भी तो प्रश्न में विक्रय मूल्य दे रखा है और 13 यूनिट हमने निकाला है वो भी विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों, आपको यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालना होगा और 1 यूनिट बराबर होगा 286। और दोस्तों, बट्टे में आपको 13 मतलब 13 का लिखना होगा, क्योंकि 13 का आपको क्या देना होगा? भाग। दोस्तों, जब आप 286 को 13 में भाग दोगे, 286 में 13 का भाग दोगे, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 22। दोस्तों, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 22 रुपये। और आपको निकालना है चैन की लागत मूल्य, यानी कि चैन का क्रय मूल्य कितना है। और दोस्तों, अभी आपको बताया था कि जो चैन का जो क्रय मूल्य का जो यूनिट आया था वो आया था 10 यूनिट के बराबर। तो दोस्तों, आपको जब 1 यूनिट का मूल्य पता है कि 1 यूनिट 22 रुपये के बराबर है, तो 10 यूनिट तो आप निकाल ही सकते हो। 10 यूनिट क्यों निकाल रहे हो दोस्तों आप? क्योंकि आपको निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जो है वो 10 यूनिट के बराबर है। तो दोस्तों, आपको 10 के साथ किसका गुणा करना होगा? 1 यूनिट का। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 220 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पर 220 रुपये क्रय मूल्य है और 286 रुपये में वह वस्तु बेची गई है, तो 30% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।